हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास के अंदर। हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित बड़े रोचक, अच्छे और ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे डी ग्रुप की, अगर आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड की या ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें संविधान की बात आती है, तो ये प्रश्न बड़े ही शानदार है, लाजवाब है और परीक्षा में जरूर जरूर पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय संविधान अंगीकृत, आतंकप्रेरित व अधिनियमित कब हुआ था? तो ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब बात करें अंगीकृत, आतंकप्रेरित या अधिनियमित, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा जो गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर रहेगा उत्तर अपना कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी रहेगा इसका उत्तर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा, देखिए यहाँ पर है, संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर वे अधिवेशन में रखी गई? तो ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1936 में और वहां पर कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अपनाने की अगर बात आए तो संसद अपनाने की बात आए संसद, और बनाने की बात आए तो संविधान सभा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, अभी हमने जिक्र किया था इस बात का। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में सबसे पहले जो मांग की गई थी वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था एक संविधान, देखिए यहाँ पर एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गई थी 1947 में तो इसमें 299 सदस्य शेष रहे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप की अगर बात करें तो एम एन रॉय ने, उतरेगा इसका सी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो ये राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन की अगर बात करें कब स्वीकार किया गया, तो ये 22 जुलाई को ही किया गया था 1947 को। संविधान सभा के अधिवेशन के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की थी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का, ये दूसरी जो बैठक हुई थी इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को किसने बनाया था? बनाने की बात करें तो संविधान सभा का नाम आता है, और अपनाने की बात करें तो भारतीय संसद का नाम आता है। संविधान सभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? पहले सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो ये 1946 में हुए थे, उत्तरेगा 20 का 1946। संविधान सभा के प्रतिनिधि, देखिए यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। संविधान सभा द्वारा निर्मित अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भागों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद भाग 20 में मिलता है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की? ग्राम पंचायत की स्थापना की यहाँ पर बात की जा रही है, तो भाग 4 के अंदर, ठीक है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ये भाग 21 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं यानी नगर पालिकाओं से संबंधित या ग्राम पंचायत से संबंधित अगर प्रावधान की बात करें तो भाग 9 के अंदर आता है, और ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करें तो भाग 4 में आता है। भारत के संविधान का भाग 4 में किसके बारे में? तो ये अभी ये देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख वो भाग 4 में किया गया है।
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? ये अभी प्रश्न किया था, भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग फर्स्ट में, संविधान के भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है? तो फर्स्ट भाग में लिखा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता और 3 में है मूल अधिकार और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में? संघीय कार्यपालिका की बात करें भाग 5 में आती है और राज्य कार्यपालिका की बात करें तो भाग 6 में आती है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 2 में मिलता है। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में व्यक्त किया गया था, परंतु अब इसमें 6 श्रेणियां रही है। 7वां जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हटा दिया गया। भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लाई गई थी। भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार या संसद के द्वारा सरकार तय होती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में शामिल है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति, एकीकृत नहीं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास शक्ति है। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला ऑप्शन छोड़ करके 3 सही रहेगा, 1, 2 और 3 इसमें सही है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र है वो, क्योंकि भारत का प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो यहाँ पर जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, सी रहेगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान निर्मित है, लिखित है, सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा अपना उत्तर। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये 1 नंबर गलत रहेगा। यह देश दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा अपना सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान तत्वों का समावेश है, तो बिल्कुल सही है ये। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा अपना सही। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित होती है, तो भारतीय संविधान में होती है। कहां पर? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये संरचना कुछ एकात्मक है तो कुछ कठोर है, डी रहेगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन, बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा ही संशोधन प्रक्रिया की जाती है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है, राज्य के लिए कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं भी भारत के अंदर है, तो प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही, तो ये वकीलों का स्वर्ग माना जाता है। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, तो ये जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के कारण ये भारत का संविधान परिसंघीय निर्धारित होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र रखी गई है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, संघीय विशेषता की एक विशेषता यह है कि संविधान को यह सर्वोच्च मानता है, संविधान है वो सर्वोच्च माना जाता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ माना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए थे सोवियत संघ रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद की बात करें तो कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था?
तो ये सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अमेरिका से लिया गया था ये। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया था? तो अभी पढ़ा था हमने, संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा से लाई गई थी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय व्यवस्था ये कनाडा से ली गई, तो उसी से समानता रखेगी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। बी रहेगा इसका ऑप्शन सी। क्या ये ऑप्शन थोड़ा हो गया गड़बड़ी? यहाँ पर जर्मनी सही रहेगा आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार, मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए। ये कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया था, तो न्यायिक पुनर्वालोकन ये विचार ग्रहण किया गया था अमेरिका से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय तो ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। हमने अभी पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से लिया गया था। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। कानून के समान संरक्षण और कानून के समान समता, समता की बात करें, देखिए समता की अगर बात करें तो ये ब्रिटेन से ली गई है। समान संरक्षण की बात करें तो ये अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात अधिनियम 1935 और रिक्तस्थान संबंधी उपबंध भारत शासन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी के वीमर संविधान, जर्मनी के वीमर संविधान। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए अमेरिका में संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई थी। डी रहेगा इसका उत्तर। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी? तो ये संघीय ब्रिटेन से हुई थी। संसदीय शासन, जो संसद है वो कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से? आपातकालीन शक्तियां वो वीमर संविधान से, जर्मनी के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को किस देश से? नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए। विधि के समक्ष समता, अभी पढ़ा था हमने, विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की बात हो रही है यहाँ पर, ये ब्रिटेन के संविधान की देन है, ये ब्रिटेन के संविधान की देन है। भारत में कलेक्टर का जो पद लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था? मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिख रहे थे, अमेरिका से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान में अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से प्रभावित है। तो आज इस क्लास में लगभग 75 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो बड़े रोचक लगे होंगे आपको। ये प्रश्न तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।